हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया? चौथा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन। इसका आंसर है बी, 7वां संविधान संशोधन में 1956 में आया। इसमें यह कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? आर्टिकल 260, आर्टिकल 263, आर्टिकल 355, आर्टिकल 267। इसका आंसर है बी, आर्टिकल 263 में राज्यों तथा केंद्र के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 330, महाधिवक्ता आर्टिकल 332, भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, भारत का उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 350। इसका आंसर है सी, भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में दिया हुआ है और महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में दिया हुआ है और भारत का उच्चतम न्यायालय जो है आर्टिकल 124 के तहत है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? आर्टिकल 74, आर्टिकल 78, आर्टिकल 111 और आर्टिकल 123। इसका आंसर है सी, आर्टिकल 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही कानून बनता है। आर्टिकल 111 में यह कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है, तब उस पर विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है। यदि संसद उस विधेयक को संशोधन कर या बिना संशोधन किए दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है, तब राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? युद्ध, आंतरिक अशांति, बाह्य कारण, सशस्त्र विद्रोह। इसका आंसर है बी, आंतरिक अशांति। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में या उसका खतरा होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, मेनका गांधीवाद, एन.के. गोपालनवाद। इसका आंसर है बी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में आयोजित की गई थी? गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, बैंकों का राष्ट्रीयकरण केस, TMI केस। इसका आंसर है ए, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 1967 में आया था और यह दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ थी। 11 न्यायाधीश इसमें थे और सबसे पहली जो थी वो केशवानंद भारतीवाद था, जिसमें 13 न्यायाधीश की खंडपीठ थी। इसमें केशवानंद भारतीवाद नहीं दिया गया है, इसलिए गोलकनाथ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के लिए सरकारी निधियन की, लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थना पर प्रतिबंध की। इसका आंसर है
सी। दिनेश गोस्वामी समिति लोकसभा के चुनाव के लिए सरकारी निधियन से संबंधित है। यह समिति कब बनी थी? 1990 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग एक अर्ध निकाय है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति बाध्यकारी होती है। इसका आंसर है डी। वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है, न कि बाध्यकारी। अर्थात सरकार इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, किस समिति के सुझाव पर सरकारी उपक्रम समिति संबंधी समिति का गठन हुआ? कृष्ण मेनन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जेवीपी समिति, अशोक मेहता समिति। इसका आंसर है ए, कृष्ण मेनन समिति। इस समिति के सुझाव पर 1964 में सरकारी उपक्रम संबंधी समिति का गठन किया गया। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसके सभापति केवल लोकसभा का सदस्य ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इसका आंसर है सी, 9वीं अनुसूची। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। इसमें कहा गया कि संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़कर राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, 15 दिनों तक, 16 दिनों तक। इसका आंसर है बी, 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुंछी आयोग। इसका आंसर है सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में किया गया। इस समिति का गठन चुनाव सुधार तथा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन के सुझाव के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन, निर्वनीकरण का परिणाम निम्न में से कौन सा एक नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग, भूमि संरक्षण, बाढ़ों की बारंबारता में वृद्धि, प्रदूषण। इसका आंसर है बी, भूमि संरक्षण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत उत्पाद संपोषणी विकास की दृष्टि से सबसे अच्छा स्रोत है? ताप विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम उत्पाद, जल विद्युत ऊर्जा। इसका आंसर है डी, जल विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संबंध में सत्य नहीं है। हरे पौधे इस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। इस हेतु सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है। तापमान बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। लाल प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक सहायक है। इसका आंसर है सी, ताप बढ़ने के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, किसी पोषण श्रृंखला में उत्पादक स्तर पर होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, हरे पौधे, मनुष्य। इसका आंसर है सी, हरे पौधे। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। इन्हें पोषण श्रृंखला में उत्पादक स्तर पर रखा जाता है। यह पोषण श्रृंखला का सबसे पहला स्तर होता है। दूसरे स्तर पर आते हैं उपभोक्ता, जिनमें शाकाहारियों को रखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड होता है? सदैव सीधा, सदैव उल्टा, उल्टा और सीधा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, सदैव उल्टा होता है। किसी वृक्ष के जीव संख्या पिरामिड के आधार पर स्वयं वृक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? केंद्रीय वन आयोग 1986, भारतीय वन आयोग 1971, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून 1906, वन संरक्षण अधिनियम 1980।
इसका आंसर है ए। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य आंकड़े व सूचनाएं एकत्र करना, वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना आदि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोस्फीयर, इकोटोन, इकोटाइप, निकेट। इसका आंसर है बी, इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र इकोटोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल सिलिंट्रेटा संघ के जीव हैं। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति बंगाल की खाड़ी में है। इसका आंसर है ए। केवल 1 और 2 सही हैं। प्रवाल सिलिंट्रेटा संघ से संबंधित है। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आरक्षित क्षेत्र और स्थापना वर्ष। नीलगिरी 1986, मानस 1989, सिमलीपाल 1990, अचानकमार 2005। इसका आंसर है सी। सी सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ओडिशा में है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। नीलगिरी भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसे क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है सी। दोनों सही कथन हैं। अगला क्वेश्चन, इटाई रोग निम्न में से किस प्रदूषक से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कैडमियम, बेंजीन। इसका आंसर है सी, कैडमियम से। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? 1972, 1976, 1980, 1985। इसका आंसर है बी, 1976 में। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में शुरू की गई। धरातल पर वृक्षाच्छादन बढ़ाने के लिए सड़कों, नहरों के किनारे तथा अन्य खाली सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाना शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, नागपुर, देहरादून, नई दिल्ली। इसका आंसर है बी, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 5 जून, 22 अप्रैल, 22 मई। इसका आंसर है डी। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस और 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद, नवाबगंज पक्षी विहार कन्नौज, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती औरंगा पक्षी विहार गोंडा। इसका आंसर है बी, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है, कन्नौज में नहीं। और सभी सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, एम्स्टर्डम, वियना। इसका आंसर है सी, एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन देने वाली एक स्वतंत्र वैश्विक संस्था है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में है। अगला क्वेश्चन, भीतरकणिका अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। इसका आंसर है डी, उड़ीसा में। भीतरकणिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कुछ और हैं, जैसे चिल्का,
गहिरमाथा, नंदनकानन, सिमलीपाल। अगला क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।